जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में जो हमारी लाइफ में घटित हो चुका है 21 जनवरी 2024 को। लेकिन हम इस पे आज डिस्कशन करेंगे लगन और मून साइन के अकॉर्डिंग। हमें पता तो चले कि आपके लगन और राशि के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी गलती हुई थी जिसको हम सुधार सकते हैं, किसको हमें रिकवर करना है। जब हमसे गलतियां हुई थी वही सेम समीकरण दोबारा दोहराई जा रही है, यानी कि समय अपने आप को दोहरा रहा है, तो हम इस मौके का क्यों ना फायदा उठाएं। हम कहते हैं ना, वो गाना आता है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कुछ मुश्किल पड़ जाए, तुम देना मेरा साथ ओ हमनवा। तो वो हमनवा एक भगवान अपने ट्रांजिट के रूप में आ रहा है। वो एक एनर्जी जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है, जो हमारा सपोर्ट करती आई है, करती है और करती रहेगी। लेकिन हमको अलाइन करना पड़ेगा। वो मौका चूक गए तो फिर हमारे लिए शायद एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष भी गलत हो जाती है और ज्योतिषाचार्य भी गलत हो जाता है। लेकिन गलती हमारी ही नहीं होती, गलती हम सबकी होती है, क्योंकि हम चीजों को अलाइन नहीं कर पाते हैं। अगर अलाइन करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड्स। गलतियों को ठीक करना हमारे हाथ में होता है, अपने आप में सुधार करना, अपने आप को ट्यून्ड करना, अलाइन करना एनर्जीज के साथ, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए समझ लेते हैं उसी समीकरण को। इसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है जिसमें आप बेसिक समझ सकें कि वो क्या समीकरण है जो सितंबर अक्टूबर में जो ग्रहण लगा था वो उस समय घटित हुए थे, अब जो आने वाले मार्च में है उस समय भी घटित। मार्च हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मार्च अप्रैल में बहुत बड़े समीकरण बदलने वाले हैं। हमारा जीवन बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है, लेकिन अपनी फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग करना है, अभी से उतनी मेहनत करनी है कि आने वाली फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी समीकरण हमको परेशान न कर सके, हमें हिला ना सके। तो इस समय को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है। एक तरफ माया है, राहु शुक्र एक साथ बैठ गए हैं, पाइसेस में बहुत कुछ होने वाला है, और एक तरफ केतु बैठे हैं। देखिए, मंगल देव कहां वक्री हुए हैं? बुध की राशि में। बुध कहां बैठे हैं? शनि की राशि में। और क्या नाम है, बुध की राशि कन्या राशि में कौन बैठे? केतु देव। यानी कि अपने आप को ठीक करने के लिए ड्युअलिटी से निकलना पड़ेगा बाहर। ठीक है, डिप्लोमेट होना है लेकिन अपनी पॉजिटिविटी के लिए होना है। एक तरफ केतु बैठे हैं जो प्रारब्ध को काटना चाहते हैं, कार्मिक चीजों को काटना चाहते हैं, और बुध देव जो इनके स्वामी है वो कहां बैठे हैं? शनि की राशि में, कैप्रिकॉन साइन में, जो हार्डवर्क को दिखाता है, डिग्निटी को दिखाता है, सेक्रीफाइस को दिखाता है, रेगुलर एफर्ट को दिखाता है। उसी के बाद मिलती है हमें सक्सेस। तो ये फाउंडेशन उसी की तरफ लेके जा रहा है। एफर्ट के द्वारा गलतियों को सुधारा जा सकता है और आने वाले समय को अच्छा किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन और राशि के लिए। बात करते हैं एरीज लगन और मून साइन के लिए। देखिए, आपका मून साइन अगर एरीज है तो आपकी 7.5 भी शुरू होने वाली है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 7.5 शुरू होने से पहले आप अपनी गलतियों में सुधार कर लेके आ सकें। लगन का स्वामी अष्टम भाव का मालिक से मंगल बनते हैं, थर्ड हाउस में जाके रेट्रोगेट हो गए, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड। सडन इवेंट, सडन कोई प्रॉब्लम, सडन कोई कॉन्ट्रोवर्सीज आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो आपको अपनी दशा महादशा के अकॉर्डिंग बहुत चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन अभी मैं आपको जो बता सकता हूँ, गाइडेंस जो दे सकता हूँ, यानी कि अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर में कोई आपके साथ इवेंट हुआ है, कोई गलती आपसे हुई है, या कभी लाइफ डिरेल हो गई थी, उसको पटरी पे लेके आने का बहुत अच्छा समय है। 12th हाउस में राहु बैठा था, बहुत टाइम से बैठे हैं, तो एडिक्शन की तरफ अगर आप जा रहे हैं, अगर आप कोई अल्कोहल की तरफ ज्यादा आपका इंटेलिजेंस हो गया है, आपका कोई बैड ब्लेजर, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत नेगेटिव ट्रिगर कर रहा है, उससे बाहर निकलने का और अपनी एडिक्शन से बाहर निकलने का, अपने हेल्थ को इंप्रूव करने का बहुत अच्छा समय है। देखिए, थर्ड हाउस करेज को दिखाता है, 8th लॉर्ड थर्ड हाउस में, यानी कि यू हैव टू फेस योर फियर। अपने फियर को फेस करके करेज के साथ प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं आप। 8th लॉर्ड थर्ड हाउस में अपने से 8th चला गया, भावत भाव के हिसाब से अष्टम भाव में चला गया, यानी कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यू हैव टू फेस योर फियर, यू हैव टू फेस योर फियर। उससे डरना नहीं है, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे अपना फोकस करना है। फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ, 4th हाउस से नीच राशि से निकलकर फाइनली वो थर्ड हाउस में चले गए हैं, वापस चले गए, पुराने प्रारब्ध को खत्म करने के लिए चले गए, और 4th एस्पेक्ट पड़ रही है केतु के ऊपर, 6th हाउस के ऊपर। तो कार्मिक पैटर्न को, कार्मिक साइकिल को, प्रारब्ध को खत्म करने का बहुत अच्छा समय है। आपकी कोई डिसीज चल रही थी, कोई आपका प्रॉब्लम चल रहा था, हेल्थ इश्यूज चल रहा था, एक आपके डिसीज के लिए एक सही क्योर मिलने का बहुत अच्छा समय है। कोई रोग था, कोई ऋण था आपके ऊपर, लोन, कोई ईएमआई का प्रॉब्लम चल रहा था, वहां पे कहीं ना कहीं चीजें मिनिमाइज होंगी और आपको पता चलेगा कि इसको खत्म करने का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या बेस्ट हो सकता है। आप कभी इंपल्सिव, अगर आपने रिसेंटली कोई इंपल्सिव होकर कोई लोन लिया था, उसको खत्म करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले समय में 1.5 महीने के अंदर अंदर मिल सकता है। ये जो प्रिडिक्शन है मेरी 24 फरवरी तक है, जब तक मंगल रेट्रोगेट है। उसके आगे एक दोबारा वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका कोई एनिमी है जो आपको परेशान कर रहा था, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रहा था, 7th लॉर्ड 12th हाउस में राहु के साथ बैठ जाएंगे। तो मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम दिख रही थी, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ बताना चाहता हूँ, अगर आपकी सिचुएशन मैरिड लाइफ अगर कोर्ट केस तक पहुंच गई थी,
तो वहां पे कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व होने की तरफ मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने इन झंझटों से बाहर निकल सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं, अपने लिए एक हीलिंग थेरेपी की तरफ जा सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ को खत्म करके आप अपने आप में अपनी हेल्थ पर, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और बढ़ना भी चाहिए। दिस इज द मोमेंट, क्योंकि आने वाला समय आपका बहुत ही हडल लेके आएगा आपके सामने, बहुत ही ज्यादा टर्मोइल हो सकता है। और मंगल शनि अब ट्राइन में बैठ गए तो फ्रस्ट्रेशन भी देगा। आपका कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको बहुत संयम नियम साधना के साथ बोलना है, आपको बहुत पेशेंस के साथ बोलना है, जितना हो सके कम बोलना है। हो सकता है आप कोई कार्य कर रहे हैं, देखिए शनि और मंगल ट्राइन में बैठे हैं, बहुत पहले मंगल की शनि मंगल की राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं, एक मेजर युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में, आप दोनों ट्राइन में बैठ गए। तो कुछ इनिशिएट करने से पहले बहुत हर्डल आना, कोई अपने करेज में जो प्रॉब्लम आ रहा था, फियर, डर लग रहा था अंदर अंदर, उससे बाहर निकल के आना, लेकिन उसके लिए एफर्ट मारना पड़ेगा। रेट्रोग्रेड मंगल आपको यही बता रहे हैं, वक्री मंगल, कि चीजें स्लो हो जाएंगी लेकिन होंगी जरूर। रेगुलर एफर्ट के द्वारा आप चीजों से बाहर निकल सकते हो, आप अपने द्वंद को खत्म कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होगा कि आप अपना पूरा काम करने के बाद उसमें कोई गलती निकल आए, आप किसी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसमें कोई गलती निकल आए, फिर दोबारा से आपको जीरो से स्टार्ट करना हो, स्क्रैच से स्टार्ट करना हो, लेकिन दिस इज द मोमेंट, जितना आप सीखोगे आने वाले समय के लिए उतना ही अच्छा है। शनिदेव आपको परफेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपसे चाहते हैं कि आप उतने उस लेवल पे पहुंच जाए जहां पे आपकी चीजें सरवाइव कर सके। क्योंकि अगर आपका मून साइन लगन के लिए बिल्कुल सही जा रहा है, मून साइन है, तो चेरी ऑन द टॉप समझ लीजिए कि 7.5 और प्लस हर्डल्स इज ऑन कार्ड। सेवेंथ एस्पेक्ट 9th हाउस में पढ़ना मंगल का, ये दिखा रहा है कि आप लक बेसिस कोई कार्य ना करें, आपको फेथ बढ़ाना है, स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस लेके आना है, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड हमेशा रहना है। आपका ईगो क्लैश हो सकता है फादर के साथ, किसी गुरु के साथ, मेंटोर के साथ, तो ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है इन शॉर्ट। तो इन चीजों से बचना है। किसी के साथ ओवर डिस्कशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपकी फाउंडेशन को हिट कर सकता है, डेंट मार सकता है, आपकी इमेज को खराब कर सकता है। तो ये समय लॉस को रिकवर करने का है, ना कि कोई और लॉस अपनी लाइफ में एंटरटेन करने का। 8th एस्पेक्ट 10th हाउस में जहाँ सूर्य मरकरी बैठे हैं, और मरकरी अभी मरकरी आपके लगन के स्वामी जहाँ बैठा है उसका लॉर्ड है। तो अपने जो लगन का स्वामी है 3rd हाउस में बैठे हैं, 3rd लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं लगन का स्वामी। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कोई इनिशिएशन हो सकता है, आप अपने स्किल्स के द्वारा, राइटिंग स्किल्स के द्वारा, अपने स्पीकिंग के द्वारा कुछ करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, आप करियर के लिए अपने इनिशिएट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर है, बहुत अच्छा समय है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप इंडल्ज होना चाहते हैं, स्पोर्ट्स एथलीट बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। आप सिविल लाइन, मिलिट्री के लिए प्लान करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। आप फ्रोशियस हो, आपका लगन का स्वामी फ्रोशियस फायर है, तो आपके अंदर फायर, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है। आप इंजीनियर के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, आर्किटेक्ट बनने के लिए आप कुछ प्लानिंग करना चाहते हो, आप इस चीज में, इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। तो इन शॉर्ट मैं बोलना चाहूंगा, अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना है, लॉसेस जो हुए थे, डिरेल जहां हो गई थी, गलती हो गई थी, उस गैप को खत्म करना है, गलतियों को सुधारने के लिए एक एफर्ट मारना है। राहु और शुक्र 12th हाउस में बैठ गए हैं, एक्सपेंसेस बढ़ा देगा, शो ऑफ में पड़ सकते हैं। तो इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन एक चीज अच्छी है कि 9th लॉर्ड 2nd हाउस में जाके आप रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे 4th फेब के बाद। तो 4th फेब के बाद आपके लिए ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, लेकिन टिल 4th फेब आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद 24 फरवरी के बाद जब मंगल आपके लगन का स्वामी डायरेक्ट हो जाएंगे, तब जाके और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी, आपके डायनामिक्स बदलेगा, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, और आपको अपने फियर को फेस करना है। कोई ऋण है, परेशान मत होइए, वो निकल जाएगा। रोग है, उससे भी बाहर निकल आएंगे। कोई कॉम्पिटिटर है, कोई कॉम्पिटिशन में हो आप, उससे भी निकल जाएंगे, लेकिन संयम नियम साधना, मेहनत के बल पे ही निकलोगे, क्योंकि शनिदेव आपके 10th लॉर्ड है, जो नेम फेम प्रोफेशन को दिखाते हैं, और वहां पे सूर्य बैठे हैं। शाइन करने का तो मौका है, भक्ति में पढ़ना है, मेहनत करनी है, संयम नियम साधना में पढ़ना है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, एक अच्छी ख्याति भी मिलेगी, लेकिन वो जब मिलेगी जब आप इन रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, हरि बोल।